ओके स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज देख लें कि हमारे पास दो तरह मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि या तो हम एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, या हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये बात अपने जहन में क्लियर रखें। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस अभी रहते हैं जो इसके बाद करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हम एक नंबर को एक पोलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हम किसकी लेते हैं, पोलिनोमियल्स की लेते हैं। रैशनल इरेशनल तो अलग से देखते हैं ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक नंबर को एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक नंबर बता रहा हूँ, एक नंबर है 3। फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से। यानी कि ये है एक पोलिनोमियल जो कि एक बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से। आप सब ये चीज़ करके आ चुके हैं, और ये बहुत ही आसान है। जब भी एक नंबर एक ब्रैकेट से बच्चों मल्टीप्लाई होता है तो इसको सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे अंदर 3 टर्म्स हैं तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 9x। कंफ्यूजन हो ना कि ये 9 कैसे हुआ तो बता देना, फिर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन होनी नहीं चाहिए भाई। 3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर से होगा, ये हो जाएगा 3 3 9, और x वैसे का वैसे लिखा रहेगा सर, है ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता 3a मल्टीप्लाई बाई 3b, अब क्या होता, नंबर नंबर से हो जाता यानी कि 9, और a और b मल्टीप्लाई होकर a b हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है 3a मल्टीप्लाई बाई 3a, अब क्या होता, नंबर नंबर से होकर 9 हो जाता, और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाता। ठीक है, आसान है। इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं क्लियर कर दूँ ये वाली कंफ्यूजन। ये नंबर नंबर से और वेरिएबल वेरिएबल से होता है। अगर वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो ऐसे ही साथ लिख देंगे, जैसे एक में a है और एक में b है तो सिंपल a b लिख देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल सेम होंगे, तो इनकी पावर स्क्वायर करें। मिसाल के तौर पे एक है a और एक है a स्क्वायर, अभी सेम है ना वेरिएबल। जब ये मल्टीप्लाई होंगे बच्चों तो हम इनको ऐड कर देंगे, किसको, पावर को ऐड कर देंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स करते रहेंगे और चीज़ ये वाली क्लियर होती रहेगी। जी फबीहा कुछ पूछ रही हैं, फबीहा जी बेटा पूछिए। सर आपने ये ए और ई क्यों लिखा है? a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, वो a था नहीं सर, और आपने लिखा मल्टीप्लाई। है ना नंबर मल्टीप्लाई बाय ए पॉइंट ई। ओके ओके ओके, बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हमने डिसाइड किया कि दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वजह से इसको पोलिनोमियल बोल दो। ठीक है, अब सही है कि हम एक नंबर को एक पोलिनोमियल से, और दूसरी एग्जांपल क्या होगी, एक पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो हम ये एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, इसमें हम एक नंबर को एक पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3x स्क्वायर, 3 3 9x, और 3 5 का क्या हो जाएगा 15। ये तो हमें बड़े आराम से मल्टीप्लाई करना आता है भाई, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि हम एक नंबर को एक ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है हमारे पास, पोलिनोमियल। ठीक है, वो मोनोमियल भी हो सकती है, बायनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ट्राइनोमियल थी तो हमने इस 3 को तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है।
ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली पहली टाइप की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि हमारे पास एक नंबर लिखा है -5 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4x² माइनस x माइनस 2 से। कैसे करेंगे भाई? ये 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बच्चों साइन के साथ। ये एग्जाम्पल क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपको साइन का भी पता चले कि जब कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होता है। 5 4 तो 20 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का आंसर क्या आता है? माइनस। यानी कि 4x² के बजाय हो जाएगा 20x²। ठीक है, अब ये 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 5x, लेकिन माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, इसी तरीके से भी माइनस का 5 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 तो 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस मिलकर इस वैल्यू को क्या बना देंगे? प्लस। ठीक है, हाला कुछ जी हाला बेटा पूछो। सर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई में बड़े नंबर के साइन नहीं लेते ना? नहीं 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 नहीं, वो ऐड सब्ट्रैक्ट में होता है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट में होता है। यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर देखेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस है तो भी माइनस हो जाएगा। अगर सेम साइन हुए तो प्लस हो जाएगा और डिफरेंट साइन हुए तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखो, इसका डिफरेंट साइन था, ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर सेम साइन है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी सेम साइन है, माइनस और माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया। थर्ड टर्म। ओके जी, तो हमने एक नंबर और अब एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी इसी टाइप की एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमारे पास लिखा है 2/3। नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, नंबर फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है। ठीक है, 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये कौन सा टाइम है क्लास में? 2/3 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x² प्लस 12x माइनस 9। अब ये वन स्टेप में नहीं करूंगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा। जी हजरात, मुस्तफ़ा, अरहम, बेटा ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का बेटा? अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी एक एहतियात से काम लेंगे कि पहले 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² से। ठीक है, प्लस 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x से, फिर माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। यानी कि हम स्टेप में काम करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन भाई गलती आप चाह रहे हो कि बिल्कुल भी ना हो, तो आप इस तरह स्टेप बना लो कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर इस नंबर को इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर इस नंबर को इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा था गलती का चांस होगा। जी बेटा, अभी आप पूछिए। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, हम पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये है मसला हमारे पास कि हमारे पास एक फ्रैक्शन और एक नंबर है, तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना है। उस ध्यान से चलने के लिए हम क्या करेंगे, उस ध्यान से चलने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस 2/3 को पहले शो करेंगे इसके साथ लिखकर,
क्योंकि मल्टीप्लाई और इसलिए हम ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने इन दोनों को पहले साथ लिख दिया। मैं अभी फायदा बताता हूँ क्या होगा। फिर 2/3 सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने 2/3 को 12x के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये अब यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो 2/3 को हम 9 के साथ भी लिख देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ये 3 और 6 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसी तरीके से यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। समझ में आया मैंने स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखा है? ताकि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, डायरेक्ट भी कोई मसला नहीं। अब देखो क्या बचेगा। अब देखो तो यहाँ पर मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास जगह कम है। पहले ब्रैकेट में 2 बच रहा है, दूसरे में भी 2x² बच रहा है, यानी कि 2 और अंदर लिखा हुआ है 2x²। इसी तरीके से प्लस लिख के अब यहाँ पर क्या बच रहा है 2 और अंदर बच रहा है 4x। 12x के बजाय वो हो गया 4x। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ। पहले में देखो क्या बचा है 2 और ब्रैकेट के अंदर बचा 2x²। पहले 6x² था। नहीं 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 नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, लेकिन आपके लिए आसानी हो जाएगी, गलती का चांस 0 हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या बचा है 2 और अंदर 12x के बजाय अब हो गया 4x। बाहर लिखा है 2, अंदर हो गया 4x। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में क्या लिखोगे, ये -3, बाहर बचा है 2 और अंदर बचा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 2 का 4x², 2 4 का 8x और 2 3 का 6। ठीक है, इस तरीके से हम अगर मुश्किल सवाल हमें लग रहा हो तो पहले हम इस तरह ब्रैकेट बना के शो कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद अ पोलिनोमियल। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पे। अब हम देख रहे हैं ये वाली एग्जांपल कि हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक पोलिनोमियल लिखा है x+1 और एक पोलिनोमियल लिखा है x+2। ये दोनों पोलिनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है। इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे हमने नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया था बच्चों, तो ये भी तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई करना। पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हम क्या करते हैं सेकंड नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले x को x से, फिर x को 2 से, तो x और x मिलकर हो जाएगा x² और x और 2 मिलकर हो जाएगा 2x। फिर 1 को x से कराएंगे तो ये हो जाएगा x और 1 को 2 से कराएंगे तो वो हो जाएगा 2। इस तरह करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x², ऐसे ही रहेगा। एडिशन याद है ना कैसे की थी हमने, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा था। तो देखो ये लाइक टर्म्स लिखी हुई है, ये भी 2x और ये भी x है, तो 2x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 3x और साथ में बचेगा 2। समझ में आया? मैं इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, वो आप लोगों को शायद लेंदी लग रहा हो, लेकिन वो इससे भी आसान तरीका है, उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस और माइनस के साइन में कुछ हेर फेर होती। समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया भाई? देखो बेटा मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट को जब ब्रैकेट से, यानी कि हम इसको ब्रैकेट नहीं बोल रहे, हम तो इसको पोलिनोमियल बोल रहे हैं। जैसे पहले हमने क्या किया था, एक नंबर को एक पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया था। अब जब एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, तो सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि जैसे पहली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर थर्ड टर्म होती तो उसको भी दोनों से करते, अगर फोर्थ टर्म होती फिर उसको भी दोनों से करते। ठीक है, तो जब x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा x²। मैंने कहा था जब वेरिएबल सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना। फिर x को 2 से कराएंगे
तो वो हो जाएगा 2x, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल इस तरह साथ लिखते थे। फिर 1 को x से कराएंगे तो 1 को किसी भी से मल्टीप्लाई करें वो सेम रहती है, x आएगा आंसर। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही हैं और वो ऐड भी हो रही हैं। तो एडिशन में हमने यही किया था ना, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो 2x प्लस x का आंसर हो गया हमारे पास 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि जब हम एक ब्रैकेट को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स पहले ब्रैकेट वाली दूसरे ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहली है x प्लस 1, दूसरी x प्लस 2। अब मुझे पता है पहले x ने सबसे मल्टीप्लाई होना है, फिर 1 ने सबसे मल्टीप्लाई होना है। तो मैं आसानी के लिए क्या करूंगा, पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा, फिर प्लस 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दूंगा। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि मुझे पता है x ने सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने x को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, जैसे अभी हमने पीछे सीखा था कि नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है। फिर हमने 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, आसान हो गया। अब तो ये पीछे वाला सवाल बन गया कि x सबसे कैसे मल्टीप्लाई होगा, x और x मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर, और x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2x। अब इसी तरीके से 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2। अब आसान हो गया जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। जी फबीहा पूछिए बेटा। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, देखो बेटा, यस। जब भी हम एक ब्रैकेट को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इसके सारे टर्म्स दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे। एक मेथड है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हम पहले क्या करें, पहले हम पहले नंबर के साथ भी ये ब्रैकेट लिख दें, फिर दूसरे नंबर के साथ भी ब्रैकेट लिख दें, अगर थर्ड टर्म हो तो इसके साथ भी लिख दें, फोर्थ टर्म हो तो इसके साथ भी लिख दें। इससे आसानी क्या होगी, इससे साइन में गलती नहीं होगी। अभी तो यहाँ सारे प्लस हैं तो साइन में गलती होगी ही नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पर कहीं प्लस और माइनस लिखा होता तो फिर साइन में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करने से पहले, ये वाला स्टेप करने से पहले हम पहले शो कर देते हैं। तो ये पहले x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और अगर थर्ड नंबर होता तो वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता, फोर्थ होता वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हम एक ब्रैकेट को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट का हर टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दें, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, उससे खिचड़ी बन जाएगी। उस खिचड़ी से बचने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले हम, क्योंकि इसने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, तो हम x को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, यानी कि पहला नंबर पूरे ब्रैकेट के साथ आ गया। फिर अब दूसरा नंबर क्या है, +1, वो भी पूरे ब्रैकेट के साथ आ गया। अगर इस तरह कोई थर्ड नंबर होता वो भी पूरे ब्रैकेट के साथ आ जाता, यानी कि हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x और x कितना हो जाएगा, अब और आसानी है, x जब x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड करके लिख देंगे। इसी तरह नंबर जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही लिख देंगे इसको 2x। इसी तरह x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा, और 1 जब 2 से होगा तो 2 1 2 बचेगा। एक ब्रैकेट को एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था ना, कि जब एक ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो या कोई एक सिंगल वैल्यू लिखी हो तो उसको सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो तो हमने भी सीखा ही था। तो ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको नंबर्स बना देंगे सबको और फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे।
अब सिंप्लीफाई करना है, कोई लाइक टर्म्स हैं तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल लाइक टर्म्स है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो सिंगल है, लेकिन एक्स और 2x ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x और 2 सिंगल बचेगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके और एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, ये घबराने की बात नहीं। इसको उतार लीजिए अपने पास, मैं फिर एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। कौन कौन स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे साथ? हमारे साथ अंशरा हैं, अरीशा, आमिर, अरीशा, समी, बुशरा भी हैं। बुशरा समझ में आ रहा है? फबीहा, हाला, हसन, कामरान, लाइबा, मुस्तफ़ा, फाइक, लुबाबा, उस्मान, जैनब। बुशरा समझ में आ रहा है बेटा? ओके। अब बुशरा देखो, मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, आई होप आपने ये कॉपी कर ली होगी। देखो, अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर पहले ब्रैकेट में तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, और जो दूसरा ब्रैकेट उसमें 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये भी एक पोलिनोमियल है और बायनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है जो कि ट्राइनोमियल है, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो। तो पोलिनोमियल्स की एडिशन हमने देखी, पोलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन हमने देखी, अब हम ये पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, सही है। मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका ये है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा तरीका ये है कि आसानी के लिए मुझे पता है कि ये नंबर सबसे मल्टीप्लाई होना है, मुझे पता है कि 2 भी सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो पहले मैं शो कर देता हूँ कि x जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि इसमें सबसे मल्टीप्लाई तो होना ही है बच्चों। फिर हमने क्या किया, जो दूसरा नंबर है +2, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है +2, उसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, क्योंकि इसने भी सबसे मल्टीप्लाई तो होना ही है। हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, बल्कि हमने पहले शो कर दिया कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, पावर बेटा तब होगी जब वेरिएबल सेम होंगे, पावर ऐड तब होगी जब वेरिएबल सेम होंगे। जैसे x है, ये भी x है, जब ये x और ये वाला x मल्टीप्लाई होगा तो अब इनकी पावर ऐड होगी, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से x अब 3x का मल्टीप्लाई होगा तो नंबर तो 3 रहेगा, लेकिन x और x पावर ऐड होगी, पावर आ जाएगी 2। जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x, यानी कि हमने इसको सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा, 2x स्क्वायर ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने क्या बताया था, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से होता है। ये नंबर जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होकर बच्चों क्या हो जाएगा 6, 2 3 सा 6 और x साथ में वैसे ही आ जाएगा। और जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर कोई लाइक टर्म्स हैं और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमें वो करनी है। जैसे एक्स क्यूब के साथ और कोई नहीं है तो एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें ये भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है, तो पहले हम क्या करते थे, एडिशन में दोनों को साथ लिखते थे, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पहले एडिशन भी करवानी है, ठीक है, फिर आएगा हमारा फाइनल आंसर। एक्स स्क्वायर के साथ आ गई, अब एक्स वाली के साथ आ गई, याद है ना एडिशन, या भूल गए? आई होप याद होगी बेटा एडिशन आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक्स क्यूब वैसे ही रहा, 3x स्क्वायर, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा रहे बच्चों, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 को 2 से मिला के 6 कर दिया आपने, 3 2 जा 6 कर दिया, भाई अब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, अब तो हम ऐड कर रहे हैं। 3 एप्पल्स और 2 एप्पल्स मिलकर हो जाएंगे 5 एप्पल्स, वही वाली बात जो हमने एडिशन में सीखी थी, अब एडिशन हो रही है बच्चों, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं तो हमें उनको ऐड भी करवाना होता है, यानी कि मैथ्स में हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई।
मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, नाउ हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर में ऐड हो गया, बनानास बनानास में ऐड हो जाएंगे, 1 बनाना और 6 बनाना, वेरी गुड बुशरा, 7x आंसर आ जाएगा। और नंबर अकेला ही है बेचारा, इसके पास कोई ऐड सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो ये 2 बचेगा। समझ में आया कुछ? हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे और भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर हम अपने चैप्टर को फिर एंड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि हमें फिर अब ज्योमेट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करना है। आपके सॉफ्टवेयर पे आपका सिलेबस अपलोडेड है बच्चों, वहाँ से आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं इस 0 टर्म में, और अब हम वो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद। लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे आपको इसकी और एग्जाम्पल्स करवानी है। ये एग्जाम्पल्स करवाने के बाद वी विल कंसिडर कि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बच्चों पूछिए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने इसलिए सीखा था, फिर इसके अंदर हमने एडिशन भी की थी तो इसलिए हमने एडिशन भी सीखी थी। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं वो सब भी हमने सीख लिया है। तो जो हम जैसे जैसे बेटा आगे क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं ना, उसमें हमारे पिछले का भी रिवीजन हो रहा है, पिछले टॉपिक्स का भी रिवीजन हो रहा है। या ये कह लो कि अगर पिछले टॉपिक्स आपने सही से नहीं समझे, नहीं पढ़े, तो फिर आपको ये वाली बातें सही से समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो हमारे पिछले लेक्चर रिकॉर्डेड हैं आप उनको देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको इस क्लास में मसला ना हो। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे भी थे जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, या कोई जो है वो लोड शेडिंग का इशू है, कुछ ऐसा मसला था, कोई क्लास आपकी मिस हो गई। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं रिपीट करवा दूँ, लेकिन फिर भी अगर सही से नहीं समझ में आ रहा तो अब हमारे वो लेक्चर्स के जरिए आप वो देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। लेकिन हमने बहुत टाइम लगाया इस अलजेब्रा के ऊपर बच्चों, क्योंकि याद रखिएगा अभी 9 मैट्रिक में अलजेब्रा ही काम आएगी आपके, भले आप फिजिक्स पढ़ रहे हो भले आप मैथ्स पढ़ रहे हो। फिजिक्स भी एक तरह की अलजेब्रा ही होगी ना, उसमें सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। स्पीड के लिए हम v का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम s का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो सब हमें आना चाहिए। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इस अलजेब्रा वाले चैप्टर पर बच्चों। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा और ये आना भी चाहिए। इस लेवल पे अलजेब्रा आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने अलजेब्रा की एडिशन देख ली बेटा, अलजेब्रा की सब्ट्रैक्शन देख ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, डिवीजन थोड़ी अभी फॉर दिस लेवल आपके लिए टिपिकल हो जाएगी, इसलिए भी हम डिवीजन नहीं कर रहे। डिवीजन के क्वेश्चंस जो हैं वो फिर हम जो है बाद में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बेटा वो पूछ सकता है। ये जो हमने मेथड सीखा है इसके अंदर कोई इशू है, या पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इशू है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, लो बाबा कह रही हैं ऑल क्लियर। मैं म्यूट कर देता हूँ, किसी को पूछना है तो भाई वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। इंसरा कुछ पूछ रही है? कुछ नहीं पूछना, किसी से कुछ नहीं पूछना।